नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईपीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मित्रा त्रिपाठी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया सपना खूब सुनाई दे रहा है। मंच पर खड़े होकर कहा जा रहा है कि अब बिहार से मजदूरों का पलायन रुक जाएगा। कहा जा रहा है कि गांवों में उद्योग आएंगे, खेतों में गन्ना लहराएगा और चीनी मिलों की चिमनियों से फिर धुआं उठेगा। ये भरोसा दे रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। पटना के ज्ञान भवन में गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार में उन्होंने बड़ी घोषणा की। कहा गया कि बिहार सरकार नई इंसेंटिव पॉलिसी 2026 ला रही है। उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, निवेश आएगा और अगले 5 साल में 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी। सुनने में ये घोषणा बेहद आकर्षक लगती है, बहुत ही सुनने में अच्छा लग रहा है कानों को, मानो बिहार की तस्वीर बदलने वाली है ऐसा लग रहा है। लेकिन राजनीति में घोषणाएं जितनी तेज होती है, इतिहास उतनी ही धीरे धीरे सच बोलता है। और यही इतिहास इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है, क्योंकि बिहार में चीनी उद्योग कभी सपना नहीं था, ये हकीकत था। आज से कुछ दशक पहले उत्तर बिहार के कई जिलों में चीनी मिलें आर्थिक धुरी हुआ करती थी। खेतों में गन्ना उगता था, मिलों में मशीनें चलती थी, गांवों में रोजगार था। लेकिन फिर धीरे धीरे मिलें बंद होने लगी और आज स्थिति ये है कि बिहार की लगभग 28 चीनी मिलों में से करीब 18 बंद पड़ी। कभी मधुबनी, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान और नवादा जैसे इलाकों में मिलें चलती थी। सकरी, लोहट, रैयाम, मोतीपुर, मढ़ौरा, पचरुखी, हथुआ, गुरारू ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बिहार के उस औद्योगिक दौर की याद है जो अब इतिहास बन चुका है। अब सवाल ये है कि ये मिलें बंद क्यों हुई? क्या गन्ना नहीं था? असल कहानी थोड़ी उल्टी है। गन्ना इसलिए कम हुआ क्योंकि मिलें बंद हो गई। जब मिलें बंद हुई तो किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। गन्ना ऐसी फसल है जिससे मील के बिना बेचना लगभग असंभव है। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ दी। अनुमान है कि करीब 4 लाख किसानों ने समय के साथ गन्ना उगाना बंद कर दिया। यानी पहले मिलें बंद हुई, फिर खेत सूने हो गए और आज कहा जा रहा है कि गन्ना कम है इसलिए मिलें नहीं चल पा रही। इतिहास को उल्टा पढ़ने की ये कला शायद बिहार की राजनीति में इतनी खूबसूरती से दिखाई देती है। मिलों के बंद होने की वजह भी कोई रहस्य नहीं है। ज्यादातर मिलों में दशकों पुरानी मशीनें चल रही थी, तकनीक पुरानी थी, उत्पादन लागत बढ़ गई, प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती गई। दूसरी बड़ी समस्या प्रबंधन और श्रम विवाद में कई जगह मजदूरों का वेतन महीनों तक अटका रहा। प्रबंधन के साथ टकराव बढ़ता गया, धीरे धीरे मिलें घाटे में जाने लगी और आखिरकार ताले लगे। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इन समस्याओं को सुधारने के लिए कभी गंभीर प्रयास हुए ही नहीं और आज वही सरकार उद्योगों को इंसेंटिव देने की बात कर रही है। ये वही सरकार है जिसका हिस्सा खुद सम्राट चौधरी है और पिछले 2 साल से तो वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि अगर उद्योगों को प्रोत्साहन देना इतना आसान था तो ये कोशिश पहले क्यों नहीं हुई? खैर, राजनीति में सवाल पूछना भी कभी कभी बहुत बड़ा अपराध मान लिया जाता है। अब बात करते हैं उस बड़े वादे की जो बिहार के हर परिवार से जुड़ा है, पलायन। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 5 साल में बिहार से मजदूरों का पलायन रोक दिया जाएगा। हर मजदूर को चिन्हित किया जाएगा और यही रोजगार दिया जाएगा, यानी कि बिहार में। ये घोषणा सुनकर बिहार के लाखों परिवारों को शायद राहत की उम्मीद जगी होगी। लेकिन जरा एक तस्वीर देखिए। आज भी दिल्ली की निर्माण साइट हो, पंजाब के खेत हो, गुजरात की फैक्ट्री हो या मुंबई का होटल, हर जगह बिहार के मजदूर दिखाई देते हैं। अनुमानों के अनुसार हर साल बिहार से लाखों लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। स्टडी बताते हैं कि ये संख्या करोड़ों के आसपास तक पहुंचती है। ये केवल आर्थिक कहानी नहीं है, ये सामाजिक कहानी भी है। गांवों में खेती छोटी जोतों में बटी हुई है, उद्योग कम है, स्थानीय रोजगार सीमित है, युवाओं के पास विकल्प कम है। ऐसे में लोग घर छोड़ देते हैं, रेल की लंबी यात्राएं करते हैं और दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। पलायन सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं है, ये मजबूरी की यात्रा है। अब अगर सरकार सच में पलायन रोकना चाहती है तो उसे केवल घोषणा से ज्यादा करना होगा। चीनी उद्योग को ही उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। एक मध्यम या बड़ी चीनी मिल में सीधे तौर पर 500 से 1500 लोग काम करते हैं।
इनमें करीब 200 से 400 स्थायी कर्मचारी होते हैं, इंजीनियर, केमिस्ट, प्रशासनिक कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी। इसके अलावा 400 से 800 तक मौसमी मजदूर भी काम करते हैं। लेकिन असली तस्वीर इससे कहीं बड़ी होती है। एक मिल से 20,000 से 50,000 किसान जुड़े होते हैं। गन्ना ढोने के लिए 2,000 से 3,000 ट्रैक्टर और ट्रक चालक काम करते हैं। मिल के आसपास दुकानों, वर्कशॉप और सेवाओं से जुड़े सैकड़ों लोगों की रोजी चलती है। यानी एक मिल खुलती है तो पूरा इलाका चलने लगता है। आज बिहार में करीब 9 से 11 मिलें ही चालू हैं। इन मिलों में लगभग 10,000 से 15,000 लोग सीधे काम कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि 25 नई मिलें खुलेंगी। अगर ऐसा हुआ तो करीब 50,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हो सकती है। ये सुनने में शानदार लगता है, लेकिन बिहार के लोग शायद इतना जरूर पूछना चाहेंगे कि जिन 18 मिलों के गेट सालों से बंद है, उनके ताले पहले कब खुलेंगे? क्योंकि नया सपना दिखाने से पहले पुरानी हकीकत को ठीक करना भी जरूरी होता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में चीनी मिलों की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। मंचों पर बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, योजनाओं की बातें हो रही हैं, लेकिन बिहार के गांवों में बैठे किसान और मजदूर शायद अभी भी इंतजार में हैं। उन्हें इंतजार है उस दिन का जब घोषणाओं से ज्यादा कारखानों की मशीनें चलेंगी, जब रोजगार की बातें भाषण में नहीं, गांव के पास की फैक्ट्री में दिखाई देंगी, और शायद उस दिन बिहार से पलायन सच में कम होगा। तब तक बिहार की राजनीति में सपनों का मौसम जारी है। बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।